कि हमें इस दुनिया में जीने के लिए कुछ एक ऐसी साधना करना है कि हमें किसी की ज़रूरत न पड़े। यहाँ तक कि हमारा ज्ञान इतना जागृत हो जाए कि हमें खुद की इंद्रियों की भी ज़रूरत न पड़े। हम खुद अपने मन का सहारा न लें। ये खोज सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में तो आई ही थी, लेकिन उन सूत्रों को इस युग में पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी महाराज ने समय सार का आलम्बन लेके ये कला, ये सूत्र, ये ज्ञान, ये विधि उन्होंने जगत के सामने रखी कि एक ऐसी भी दशा है जिसमें तुम्हें किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आत्मा की वो अदृश्य शक्ति को उद्घाटित किया जिसके विस्तार में पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने 48 शक्तियों का वर्णन किया। 48 शक्तियों में से कुछ शक्ति ऐसी हैं जो मात्र हमारी आत्मा की शक्ति को ही उद्घाटित करती है, और जिसने अपनी आत्मा की शक्ति उद्घाटित कर ली उसके लिए फिर किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। आज हर व्यक्ति कहीं ना कहीं से परेशान है, पराधीन है। सुबह उठता है तो फ्रेश स्थान होने के अधीन हो जाता है। उठता है, मुंह धोने के लिए मंजन की आवश्यकता पड़ जाती है। भूख लगती है तो रोटियों के अधीन हो जाता है। प्यास लगती है तो पानी का गुलाम बन जाता है। रहने को चाहिए तो मकान का गुलाम बन जाता है। संरक्षण चाहिए तो परिवार का गुलाम बन जाता है। कुछ पुण्य चाहिए तो भगवान का दास बन जाता है। रास्ता दिखने में नहीं आता तो गुरु के पास दौड़ता है। स्वयं की समस्याएं नहीं सुलझती हैं तो अर्जुन के समान ताश्री के ही शरण में चला जाता है। तो ये सारी की सारी चीजें पराधीन हो जाती हैं। आप थोड़ा डिसेक्शन करना अपनी जिंदगी का कि तुम्हारी पूरी की पूरी जो कुछ भी तुम्हारी जिंदगी में है वो सब पराधीन है। तुम जो कुछ भी अनुभव में कर रहे हो वो अनुभव तुम्हारा नहीं, पराधीन है। हमें अनुभव हो रहा है कि मैं मनुष्य हूँ, बस पराधीन है। मनुष्य गति नाम कर्म के उदय से ये अनुभव होता है, तुम्हारा खुद का अनुभव नहीं। नर नारकादि जितनी पर्याय हैं ये सब औदैक है। तत्वार सूत्र में औदैक भाव के 21 भेद कहे, उसमें सबसे पहला औदैक भाव कहा गति। गति को उन्होंने औदैक भाव कहा, और औदैक भाव का अर्थ होता है गुलाम। औदैक भाव का अर्थ होता है कठपुतली कर्मों की। औदैया बंधा, औदैक भाव में स्थित रहने वाला व्यक्ति सदा अपराध को प्राप्त होता है, बंध को प्राप्त होता है,
वो कभी आत्म स्वतंत्रता का अनुभव नहीं कर सकता। उससे संसार ही बढ़ता है। औदैहिक भाव संसार बढ़ाता है। औदैहिक भाव की सरल परिभाषा यह है, सामने जो आया वैसे ही परिणाम कर लिया, इसको बोलते औदैहिक भाव। कर्म दृष्टि से जैसे कर्म का उदय आया वैसे ही का परिणाम कर लिया। जैसा कर्म, क्रोध कर्म का उदय आया क्रोध कर लिया, मान कर्म का उदय आया मान कर लिया। ये कर्मों की दास्ता है। जैसा निमित्त मिला, सामने दुश्मन आ गया हमने द्वेष कर लिया, कोई आत्मी जन आ गया हमने राग कर लिया। 24 घंटे में एक क्षण तो बताओ तुम कौन हो। अनुभव से पूछ रहा हूं, तुम कौन हो। बस इसी को जानने के लिए ही तो सामायिक है। वो कौन है, तू कौन है, जो तेरा खुद का टाइटल हो, खुद के अनुभव में आ रहा हो और उसी से अपनी जिंदगी चलाने का साहस आ रहा हो। पॉजिटिव सोच नहीं से काम नहीं चलेगा। एक थिंकिंग चली थी, पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव सोचो। नहीं, पॉजिटिव सोच से आगे बढ़ो। पॉजिटिव पावर, एक ऐसी दशा बनाओ जिससे हम जी सके। ये तो कागजों की कहानियां हैं, ये तो शास्त्रों में लिखा है, ये तो भगवान का अनुभव है कि आत्मा अमर अमर अविनाशी है। ये तो शास्त्रों में लिखा है कि मैं शुद्ध बुद्ध ज्ञायक रूपी हूँ। ये तो शास्त्रों में लिखा है कि मैं भगवान बन सकता हूँ। ये तो शास्त्रों में लिखा है कि महावीर स्वामी हुए थे। ये तो शास्त्रों में लिखा है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित मोक्ष के मार्ग हैं। ये तो शास्त्रों में लिखा है कि 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ होते हैं। ये तो शास्त्रों में लिखा है कि मुनि बनने से मोक्ष मिलता है। ये तो शास्त्रों में लिखा है। शास्त्रों में लिखी हुई बात को बाँचना कोई महानता नहीं है। ये तो बालक भी बाँच देगा, मिथ्या दृष्टि भी बाँच देगा, कोई भी बाँच सकता है और कह देगा रत्नगण साबकाचार में ऐसा लिखा है, सम्यक दर्शन का स्वरूप यह है। ये वक्तव्य है, वही रेफरेंस है। तत्वार्थ रत्नगण साबकाचार में लिखा है, अरहंत भगवान ऐसे होते हैं, सिद्ध भगवान ऐसे होते हैं, गुरु का स्वरूप ऐसा होता है। शास्त्रों में रखा, कोई भी बांट देगा। थोड़ा बाँचना आना चाहिए, बांट देगा। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।